हेलो फ्रेंड्स, ये अब सेकंड वीडियो है पोलराइजेशन ऑफ आयंस एंड द फाइलेंस रूल। आप पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत सारे नए एप्लीकेशंस देखेंगे, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों कम स्टेबल होता है, किसी में कोवलेंट कैरेक्टर क्यों ज्यादा है, किसी की सोलबिलिटी क्यों ज्यादा है, किसी की कम क्यों है। तो कोवलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन ऑफ आयंस और फाइलेंस रूल को पूरी तरह से देखते हुए हम कंप्लीटली उसको अब एप्लीकेशन के रूप में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से उसके यहाँ पर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स पर इसको यूज किया जाता है। तो देखिए अभी ये सेकंड वीडियो, जिसने अभी पहला वीडियो ना देखा हो, पहले उस वीडियो को देख ले, तभी ये वीडियो और इसका कंटेंट आज उसको समझ में आ पाएगा। हाउ कैन we define on the basis of oxidation state। देखिए एक फैक्टर ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर भी आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कौन पोलराइजिंग पावर ज्यादा रखता है और कौन कम रखता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में Ge2 पॉजिटिव है और Ge4 पॉजिटिव है, Sn2 पॉजिटिव है, Sn4 पॉजिटिव है, Pb2 पॉजिटिव है, Pb4 पॉजिटिव है और Fe2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है। as well as oxidation state of an atom increases its polarizing power increases। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही एलिमेंट के हमने दो आयन लिखे हैं, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको लिखा है। तो दो ऑक्सीडेशन में लिखे होने के कारण अब आपको इजी बताना होगा कि किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और किसकी कम है। तो सीधे हमने लिखा है एज वेल एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इंक्रीजेस द पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। तो एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरी बात चार्ज भी है। यहां पर चार्ज भी सीधे हैं, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जितना ज्यादा उसका जो है ऑक्सीडेशन होता है उतना ही उस पर चार्ज आता है। तो यहां पर एक चीज है कि ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर विल बी पॉजिटिव चार्ज। एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हमारे पास चाहे वो ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में बात करें और चाहे हम उसको चार्ज के बाद में टर्म में बात करें, पॉजिटिव चार्ज के टर्म में, तो यहां पर हम देखिए ज्यादा से ज्यादा जितना चार्ज होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो यहां पर पोलराइजिंग पावर की बात करें तो पोलराइजिंग पावर जो होगी वो यहां पर देखिए, इसमें ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो नेचुरली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। Sn2 पॉजिटिव, Sn4 पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। Lead2 पॉजिटिव, Lead4 पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। Fe2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। और अगर हम किसी को भी इसमें न्यूट्रल एटम के साथ कंपेयर करें तो ये तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमेशा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। और इन किसी में भी यदि हम बात करें Pb अगर लिखें तो यहाँ पर Pb2 पॉजिटिव की Pb से ज्यादा होगी, क्योंकि ये लेड है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है और इसकी +2 है। इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर
ये बता सकते हैं किस एलिमेंट में, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग नेचर रखेगा। अब इसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसके आधार पर आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज को समझ सकेंगे और उनके आधार पर आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल्स which can explain all the questions of relating to polarizing power and the polarizability. Number one question is the CuCl is more covalent than sodium chloride. CuCl is ज्यादा कोवलेंट है सोडियम क्लोराइड से, ऐसा क्यों है? Cl दोनों में कॉमन है। देखिए तो ये क्लोराइड आयन है, एनायन की पोजीशन फिक्स है। यहाँ पर हमें देखना है केवल Cu पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव में। ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला है और ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। Cu का जो होता है वो D10 होता है यहाँ पर, और सोडियम के में NH2P6 होता है केवल, और जबकि कॉपर का NH2P6D10 होता है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। तो कॉपर इज मोर पोलराइजर in nature in comparison to sodium due to their 18 electron system, because the d orbital electrons less shield the valence electron from the nucleus in comparison to sodium. So the Q plus chloride is more covalent than sodium chloride. Similarly, silver iodide is more covalent than sodium iodide. What? Why? Because आयोडीन यहाँ पर देखिए फिक्स है फिर से, और केवल आपको यहाँ पर देखना है सिल्वर और सोडियम का केस। यहाँ पर सिल्वर फिर 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला है और सोडियम 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन वाला है। और आप जानते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन वाला ज्यादा पोलराइजिंग वाला होता है और 8 इलेक्ट्रॉन वाला कम पोलराइजिंग नेचर रखता है। तो ये जो है ज्यादा पोलराइजिंग है, तो ये ज्यादा कोवलेंट है। जानते हैं पोलराइजर मोर ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर ग्रेटर विल बी द कोवलेंट करैक्टर। तो सीधे सीधे यहाँ पर आप क्यू प्लस क्लोराइड और सोडियम और सिल्वर आयोडाइड को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस आधार पर, अकॉर्डिंग टू फाजल्स रूल के आधार पर 18 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम पे। अब आता है कोवलेंट करैक्टर। कोवलेंट करैक्टर भी यहाँ पर हम सीधे सीधे बात करें, ये यहाँ पर देखिए CH4 अमोनिया वाटर HF। यहाँ पर हम कैटायन का साइज देखें तो कैटायन का यहाँ +4 आगे कम होता चला जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ बात करें तो कोवलेंट करैक्टर यहाँ पर सबसे ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा, इसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट करैक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से है कि यहाँ कार्बन का साइज सबसे छोटा है, कार्बन के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण कि वो यहाँ पर ज्यादा पोलराइजिंग नेचर रखता है। कार्बन का जब ज्यादा पोलराइजिंग नेचर है तो उसका कोवलेंट करैक्टर भी ज्यादा होगा। सिमिलर वे में यहाँ पर हाइड्रोजन कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन है तो अब हमको देखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। और हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन को हम डिफाइन करते हैं उसके साइज के आधार पर। तो यहाँ पर फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, इसलिए आयोडीन की पोलराइजिबिलिटी सबसे हाई होगी, फ्लोरीन की पोलराइजिबिलिटी सबसे कम होगी। एंड वी नो ग्रेटर द पोलराइजिबिलिटी ग्रेटर विल बी द कोवलेंट करैक्टर। सो द कोवलेंट करैक्टर जो होगा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड का होगा, उसके बाद HBr का, उसके बाद HCl का, सबसे कम HF का कोवलेंट करैक्टर होगा। तो यहाँ पर कैटायन को पॉजिटिव चार्ज के रूप में और हम एनायन को नेगेटिव चार्ज के रूप में यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना किस पर चार्ज है या कितना किस पर साइज है। और इस तरह से यहाँ आयोडीन का सबसे ज्यादा साइज है, ज्यादा उसकी पोलराइजिबिलिटी होगी तो ज्यादा उसका कोवलेंट करैक्टर होगा। यहाँ पर कार्बन का साइज सबसे छोटा है या सबसे ज्यादा प्लस चार्ज है, इसलिए प्लस चार्ज सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा वो एटम है, इसलिए सबसे ज्यादा पोलराइजिंग नेचर इसका होगा। और इसके बाद क्योंकि साइज में यहाँ पर नाइट्रोजन आता है, उसके पास 3 यूनिट प्लस चार्ज, तो यहाँ पर उस हिसाब से ये अमोनिया मॉलिक्यूल होगा, देयर आफ्टर वाटर एंड देयर आफ्टर हाइड्रोजन फ्लोराइड। Now the next point is the solubility of compounds in non-polar and polar solvent. देखिए पोलर सॉल्वेंट जैसे आपका वाटर है, नॉन पोलर जैसे आपके पास बेंजीन है, ईथर है, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। जो जितना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा उतना ही वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा।
greater the covalent character greater will be the solubility in non-polar liquid. सीधे सीधे लिख सकते हैं greater the covalent character greater will be solubility in non-polar solvent. सीधे सीधे या हम लिख सकते हैं lesser the covalent character greater will be the solubility in the polar solvent. जितना ही ज्यादा कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा उतना ही उसकी सोल्युबिलिटी नॉन पोलर में इंक्रीज कर जाएगी, या जितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी उतनी ही डिक्रीज कर जाएगी। आप सीधे सीधे उसको रिलेशन को बना सकते हैं। कोवलेंट करेक्टर हाई है तो नॉन पोलर में सोल्युबल होगा, कोवलेंट करेक्टर लो है तो फिर वो पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबल होगा। और इसी के ये दो एग्जाम्पल है, सल्फाइड्स और less soluble in water than oxides of metals। यहां पर ये दोनों उसी के एग्जाम्पल है। सल्फाइड्स आर लेस soluble in water। सल्फाइड का मतलब जैसे M2S और M2O, ये ऑक्साइड हुआ, ये सल्फाइड हुआ। सल्फर का साइज ये बिगर है, ये बिगर साइज का है, ये स्मॉलर का है। ऑक्सीजन स्मॉल होता है, सल्फर बिगर होता है। बिगर के केस में हम जानते हैं कि एनायन बिगर होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी हाई होगी तो उसकी जो कोवलेंट करेक्टर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये ज्यादा कोवलेंट है, ये ज्यादा कोवलेंट है, और ये लेस जो वाटर है ये लेस कोवलेंट। अब ये ज्यादा कोवलेंट है, नेचुरली ये हमारा लेस सोल्युबल इन वाटर। वाटर चूंकि पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें कम सोल्युबल होगा। क्योंकि ऑक्साइड्स कम कोवलेंट है इसलिए वो ज्यादा सोल्युबल होगा। तो सीधे सीधे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल भी उसी प्रकार से, फ्लोराइड्स है मैक्सिमम सोल्युबिलिटी व्हाइल आयोडाइड लीस्ट। यहां पर हम देखिए एक फ्लोराइड है और एक आयोडाइड है। यहां पर फ्लोराइड सबसे छोटा होता, आयोडाइड सबसे ज्यादा होता। आयोडाइड की पोलराइजेबिलिटी सबसे हाई होगी, फ्लोराइड की सबसे कम होगी हेलोजेंस में। तो फ्लोराइड्स के जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो कम कोवलेंट होंगे, और आयोडाइड के जो कंपाउंड बनेंगे वो ज्यादा कोवलेंट होंगे, और ज्यादा कोवलेंट होंगे तो फिर वो सोल्युबिलिटी भी उसकी नॉन पोलर में ही इंक्रीज होगी। सो द फ्लोराइड्स है मैक्सिमम सोल्युबिलिटी इन वाटर व्हाइल आयोडाइड लीस्ट। क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है इसलिए फ्लोराइड सोल्युबल होते हैं, आयोडाइड सोल्युबल नहीं होंगे। सीधा सीधा रिलेशन हो जाता है। अब इसी प्रकार से ये एग्जांपल है, कोवलेंट करेक्टर हमें बताना है। एल्यूमिनियम सभी में है, फिर यहाँ पर हेलोजन अलग हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का सबसे ज्यादा साइज है तो सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा, ब्रोमीन का उससे कम है तो उससे कम होगा। तो हम यहाँ सीधे सीधे कोवलेंट करेक्टर बता सकते हैं। सबसे ज्यादा कोवलेंट एल्यूमिनियम आयोडाइड होगा, सबसे कम कोवलेंट एल्यूमिनियम फ्लोराइड होगा। Now the next point is the melting points. We know जैसे जैसे कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बिकॉज आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा उसका डिक्रीज होता जाएगा। सो यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है या जितने ज्यादा पोलराइजिंग नेचर होता है कैटायन का उतना ही ज्यादा उसमें कोवलेंट करेक्टर आ जाता है। तो ग्रेटर द कोवलेंट करेक्टर लेसर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर आप देखिए सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे फ्लोराइड्स हैं। सोडियम के हेलाइड्स हैं, ये सोडियम के सारे हेलाइड्स हैं। यहाँ पर फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 988 है, सोडियम क्लोराइड का 801 है, सोडियम ब्रोमाइड का 785 है, और सोडियम आयोडाइड का 651 है। देखिए यहाँ पर आयोडाइड का 651 हो जाता है जबकि फ्लोराइड का 988 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोवलेंट करेक्टर है वो कोवलेंट करेक्टर इस ओर से इंक्रीज हो रहा है। कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस, इस और को कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। इस प्रकार से ये साथ डिक्रीज हो रहा है। ये दूसरा एग्जांपल है, कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड।
सारे के सारे हैलाइड्स है कैल्शियम के। यहाँ पर देखिए फ्लोराइड का 1392 कितना हाई है, कैल्शियम क्लोराइड का 772, ब्रोमाइड का 730 हो जाता है, कैल्शियम आयोडाइड का 575 हो जाता है। तो आयोडाइड का देखिए यहाँ पर आयोडाइड का ये सबसे लीस्ट है, यहाँ पर ये लीस्ट है, ये इस केस में लीस्ट है, और यहाँ पर इन केसेस में क्या है, हाई है। ये तो ये क्या हो रहा है, ये कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके से ये एक एग्जांपल है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम की क्लोराइड दिए गए हैं। ये सेकेंड ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप में आप देखिए तो यहाँ पर कोवलेंट करैक्टर किस ऑर्डर बढ़ता है, कोवलेंट करैक्टर जैसे साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने के साथ में डिक्रीज करता है, तो अर्थात ये सबसे छोटा साइज का है। बेरिलियम क्लोराइड मोस्ट कोवलेंट, ये मोस्ट कोवलेंट है, ये मोस्ट कोवलेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका सबसे कम होगा, और उसके बाद ये मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो कोवलेंट करैक्टर है इसमें लोएस्ट कोवलेंट, ये लोएस्ट कोवलेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट होगा। ये मोस्ट कोवलेंट है तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर फाजन्स रूल को फॉलो करते हुए डिस्कस करिए हैं कि पोलराइजेशन कैटायन का और पोलराइजेबिलिटी एनायन की, और पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी की बेस पर किस में कोवलेंट करैक्टर होगा। तो ग्रेटर द पोलराइजेशन और द पोलराइजेबिलिटी ग्रेटर विल बी द कोवलेंट करैक्टर, लेसर द पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी लेसर विल बी द कोवलेंट करैक्टर। और हमारा जितना भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स में हैं जो कोवलेंट यहाँ पर फाजन्स रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखे हैं, वो सब विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज अपनी शो करते हैं, सोल्युबिलिटी से रिलेटेड, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो इस आधार पर यदि हम उनको पोलराइजिंग और पोलराइजेबिलिटी को समझ रहे हैं तो हम उनके उस प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर पाने में संभव है, और उसके बाद ये सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू।